वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने संस्कृत डिस्कस करी थी, आज भी हम संस्कृत डिस्कस कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं संस्कृत में 3 चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर दें और हम कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। तो चलिए करते हैं। हम कौन से हमने आश्रम का चैप्टर की थ्योरी मतलब स्टोरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, किसका क्या मतलब होता है, स्टोरी में क्या क्या बताया गया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आश्रम के। ठीक है, चले करें। इसमें शब्दार्थ वो आपको खुद करने हैं, एक पद ने उत्तर। इससे पहले आपका एक और है जो आपको क्लास में खुद डिस्कस करना है, तो उसका मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, पर मैंने इसमें नहीं करवाया है। चलिए, जो मैंने करवाई हैं चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। चलिए ठीक है। एक पदेन उत्तर दीजिए, मतलब एक पद में उत्तर देना है। चलिए क करते हैं। आश्रम से समीपे क नदी प्रवाहित। आश्रम के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? कोई मुझे बताएगा आश्रम के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? गोमती नदी प्रवाहित होती थी। कौन सी? गोमती। चलिए, काले काले का वर्षती इसम। कौन सी? काले काले मतलब समय समय पर, क मतलब क्या, वर्षती मतलब वर्षा होती थी। किसकी? मेघ की, यानी बादल आते थे, वर्षा होती थी। क्या बरसता था समय समय पर? काले काले यानी समय समय पर। वृक्षाशु कस्य कूदनाम आनंद देती। वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता था? किसका कूदना आनंद देता था? कस्य यानी किसका कूदना। वानरस्य यानी बंदर, कपिना यानी बंदर। दोनों संस्कृत में फॉर्म है, वानरस्य और कपिना। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है? बंदर। चलिए, आश्रम में भेदभाव बिना के निवसंती। आश्रम में मतलब आश्रम में भेदभाव बिना, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, निवसंती यानी निवास करते थे। कौन रहता था आश्रम में? छात्र रहते थे। स्कूल में यूनिफॉर्म का ही बच्चा मतलब ये होता है कि अब देखिए यूनिफॉर्म क्यों होती है। आप स्कूल जा रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। एक मैं स्कूल आ रही हूँ और मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े हैं। अब मैं रोज़ अगर वो 3 जोड़ी रिपीट कर करके पहन कर आऊँगी तो आप क्या कहेंगे? इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, इसके पास जूते ही नहीं है। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए कि सब एक समान रहे, ना कोई पैसे वाला लगे ना कोई बिना पैसे वाला लगे, इसलिए यूनिफॉर्म बनाई गई है कि सब एक जैसे स्कूल आएँ। आप उनको देख के ये ना कह पाएँ कि इसके पास कपड़े नहीं है, इसके पास जूते नहीं, क्योंकि उन्हें तो एक ही यूनिफॉर्म में आनी है। पर आजकल जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन्होंने तो 10 तरीके की यूनिफॉर्म भी ला दी कि ट्यूसडे की ये, वेडनेसडे की ये, थर्सडे की ये। पर यूनिफॉर्म बनाने के पीछे कारण ही ये था कि सब एक जैसे रहें, कोई ऊंचा नीचा फील ना करे, बिना भेदभाव के। आपने देखा था ना पहले ज़माने के, अगर आपने वो मूवी में टीवी में देखा होगा, आश्रम में चाहे राजा का बेटा रहे चाहे किसी का भी बेटा रहे, वो सब सेम कपड़े पहनते थे, वो सब सेम काम करते थे। प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। चलिए, इसमें आपने जो लिखा था ऊपर वाले में वो एक पदेन थे, मतलब एक वाक्य में एक बस वर्ड में लिखना था आंसर, पर इसमें आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। का आश्रम में स्वच्छंद के विचरंती। आश्रम में कौन कौन स्वतंत्रता पूर्वक विचरंती यानी विचरते थे, यानी चढ़ते थे। के मतलब कौन कौन। आश्रम में स्वच्छंद, आश्रम में स्वतंत्रता पूर्वक कौन? धेनवा, धेनवा मीन्स गाय, बलिवर्दा मीन्स बैल, अश्व मीन्स घोड़े, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, विचरंती विचरते मतलब स्वतंत्रता पूर्वक चढ़ते थे। आश्रम में स्वतंत्रता पूर्वक गाय, बैल, अश्व और अन्य च और भी जानवर विचरते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्वास्थ्य वर्धने आश्रमे की भवती। स्वास्थ्य संवर्धन आश्रम में की भवती। जो स्वास्थ्य है आपका, जो आपकी मनस्थिति हो, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसको वर्धने के लिए मतलब उसे संवर्ध करने के लिए कि वो ठीक रहे, आप बीमार ना पड़े, आश्रम में उसके लिए क्या क्या था? की मतलब क्या क्या, भवती मतलब था। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रम में व्यायाम से, योग से,
प्राकृतिक चिकित्सा से च शिक्षण प्रचलित। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में व्यायाम से मतलब व्यायाम, योगा से मतलब योगा, प्राकृतिक चिकित्सा जिससे कि अगर आपको बुखार आ जाए तो कोई जड़ी बूटी दे दी जाए, आपको व्यायाम करा जाए, कि शिक्षा प्रचलित थी। च और शिक्षा, शिक्षण यानी शिक्षा प्रचलित थी। चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राणाम कृत्य आश्रम के नियम आसन। छात्रों के लिए छात्रावास में रहने के लिए क्या क्या नियम थे। छात्राणाम कृत्य ऐते नियम आसन। छात्रों के लिए ऐसे नियम थे। प्रातः सूर्योदय पूर्व उत्थतव्यम, उत्थतव्यम मतलब उठना है, नदा स्नान, नदी स्नान करना है, अपने कर्तव्यों से निर्वृत्त होना है, संध्या वंदना करनी है, संध्या वंदना करनी है, ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमन करना है, सहैव खादनीय और सबके साथ खाना है, तथा उसके बाद पठन कक्षा, कक्षा के लिए गंतव्य, जो उनका गंतव्य स्थान है जहाँ उनकी शिक्षा होती है, जहाँ उनको पढ़ाया जाएगा लिखाया जाएगा, वहाँ जाना है। ऐताना आश्रम नियम, इस प्रकार के नियम थे। ऐताना आश्रम नियम सर्व यानी सभी छात्र सम्यक प्रत्यपालन, सभी छात्र इस नियमों का क्या करते थे, पालन करते थे। एक बार और समझा दूं क्या आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है पर पहले भी समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ। छात्राणाम ऐते नियम आसन, ऐसे नियम थे। प्रातः सूर्योदय पूर्व उठना है, नदा स्नान, नदी स्नान करनी है, कर्तव्यों से पारित होना है, क्या करनी है, संध्या वंदना करनी है, ईश्वर नमन करने हैं, सहैव खाद्यानि सबके साथ खाना है, उसके बाद कक्षाओं के लिए गंतव्य स्थान तक जाना है। आश्रम नियम सर्व छात्र सम्यक प्रत्यपालन, और इस प्रकार सभी छात्र इन नियमों का क्या करते थे, पालन करते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आश्रम में की शिष्य थी। आश्रम में क्या क्या शिक्षा दी जाती है। आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता च शिक्षति। आश्रम में क्या क्या शिक्षा दी जाती है। त्याग मतलब त्याग की शिक्षा दी जाती है। अगर आपका छोटा भाई है, उसको कोई चीज़ चाहिए, बहन है अगर उसे कोई चीज़ चाहिए आपको भी, तो आप उसे दे सको, ये भावना आपके अंदर हो। तपस्या की, परोपकार की मतलब आप दूसरों का दुख दर्द समझ सको, उनके प्रति उदार रहो, कठोर ना बनो। च मतलब और शिक्षित, ऐसी शिक्षा दी जाती है। चलिए अब क्या आ गए, जोड़ मिलाओ। उचित मेलन कृतवा लिखित, जो लिखे हुए हैं उनके उचित मेल कीजिए। सूर्योदय पूर्व, सूर्योदय से पूर्व क्या करना है, उत्थाव्यम क्या करना है, उठना है। स्नान क्या करना है, स्नानम कर्तव्यम, स्नान का जो कर्तव्य है, दिनचर्या है, उसे करना है। सहैव यानी साथ में क्या करना था, खाना था। पठनान कक्षायाम कहाँ जाना था, गंतव्यम जाना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। अधोलिखित पदान संधि विच्छेद करो। जो ये पद लिखे हुए हैं, जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनका आपको संधि विच्छेद यानी तोड़ना है। जो का निशान लगाते हैं ना, इसे कहते हैं संधि विच्छेद का निशान होता है ये धन। इसे क्या कहते हैं, धन कहते हैं। चलो करके देखते हैं कैसे होता है। विरोध विह, विरोधम प्लस विह, प्राचीन तीर्थ स्थलम, प्राचीन तीर्थ स्थलम। ऐसे तोड़ना है कि उनका अपने आप में मतलब बने। तीर्थ और स्थल को ऐसे तोड़ा है ना कि तीर्थ एक अपने आप में मतलब है, स्थलम का मतलब स्थान। पक्षिण च, छात्र च, ये धन का निशान रह गया, यहाँ पे धन का निशान लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। उदाहरण अनुसार पद रचना करुत। जो उदाहरण दिए गए हैं इनसे क्या करनी है, पद रचना। अपश्यत यानी देखा, अपश्यत यानी देखा, तो पश्यति सम, सम यानी थ मतलब क्या चले गए, भूतकाल में चले गए। अलिखत जो लिखा हुआ है, लिखित सम लिखना। अपिवत पीना, पिवित सम ये भूतकाल की
वर्तमान की, और ये किसकी है, भूतकाल की बातें हैं। सब मतलब हो गया। अगच्छत जाना, गच्छति सम यानी चले गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विजनीय उत्तरणी लिखत, इनका विचार कीजिए और इनके उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए करते हैं। फलदायकाना 5 वृक्षाण नामांकनी लिखत, ऐसे 5 पेड़ों के नाम लिखिए जिन पे क्या आते हो, फल आते हो। वो क्या है, आम्रम यानी आम, पनस यानी कटहल, पेरू वृक्ष यानी अमरूद, कदली यानी केला, नारियल केला यानी नारियल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या, अनुसार संधि युक्त 5 वाक्यानि लिखत, अनुसार संधि के साथ 5 वाक्य लिखिए। अस्माक प्रदेश सीतापुर जनपदे नेमिषारण प्राचीन तीर्थस्थल अति प्रसिद्ध अस्ति। सीतापुर जनपद में नेमिषारण में प्राचीन एक तीर्थस्थल है जो बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, ये पता है, सॉरी एक चीज़ और बता देती हूँ। अनुसार ये वाली बिंदी जो दिख रही है ना आपको, ये जो बिंदी दिख रही है वो वाले सेंटेंस लिखने हैं जिनमें ये बिंदी आती हो। आपको देखो इसमें दिख रही होगी ये बिंदी, इसलिए ये सेंटेंस लिखा है। अब ये यहाँ पे ए भी में ना रह गई है, यहाँ पर आएगी, 2 बिंदियाँ आएंगी, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो ये 2 बिंदियाँ, ठीक है, इसलिए वही सेंटेंस लिखने, वो ही वाक्य लिखने जिनमें अनुसार आता हो, ठीक है, इसलिए लिखा है। अगर सेंटेंस में कहीं भी ये बिंदियाँ नहीं आएंगी तो वो सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आश्रम से विशाल परिसर, अश्वट नीवशोक वृक्षाण गहन छाया देते हैं। आश्रम में विशाल परिसर में अशोक का वृक्ष, बट का वृक्ष, नीव का, शोक का वृक्ष, बरगद, पीपल, ये सारे जो पेड़ हैं वो क्या देते हैं, छाया देते हैं। ये भी वृक्ष तत्व पर्यावरण अत्यंत शुद्ध मासित, इन सभी वृक्षों के कारण क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्य निर्मल जल सर्व आश्रमवासी पिबन्ति, ये देख पा रहे हैं ना, तो क्या जो नदी बह रही है निर्मल, उसका सारे क्या पीते हैं, आश्रमवासी क्या पीते हैं, जल पीते हैं उसका, तभी तो वो जी पा रहे हैं। पानी तो सबसे आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद क्लास बाइंड अप करते हैं। चलिए, जीवने वृक्षणाम उपयोग लिखत, हमारे जीवन में वृक्षों के उपयोग लिखिए। चलिए, आपको तो बहुत सारे पता होंगे, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जो मैंने लिखे हैं वो समझिए। जीवने वृक्षाण बहु उपयोगी अस्ति, जीवन के लिए जो वृक्ष हैं वो बहुत उपयोगी हैं। ये भी बिना जीवन असंभव, इनके बिना जीवन असंभव है। वृक्ष पर्यावरण रक्षित, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरण रक्षित, ये 2 बार लिख गई है, ये काट दीजिए। पर्यावरण सृष्टि रक्षित और सृष्टि की रक्षा करते हैं। सृष्टि पृथ्वी रक्षित और पूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते हैं। पर्यावरण में वृक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, जो हमारे लिए कितनी काम आती है। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ हमने कितने चैप्टर कर लिए, वंदना वाला कर लिया, ये कर लिया, हम नेक्स्ट कर लेंगे मातृ देवो भव वाला, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर वंदना को लगा लेते हैं तो 3 चैप्टर हो जाते हैं, वरना 2 चैप्टर्स होते हैं। और इसकी जो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी PDF सारी मिल जाएंगी, आप कनेक्ट हो जाइए, आपको सारी PDF मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं पसंद आ रहा हो तो वो भी बता सकते हैं, मैं उससे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।